Welcome to Meow Parrot TV. ईमानदार तोता और चोर। एक पेड़ पर बहुत से तोते रहते थे जो हर वक्त बोलते और बतियाते रहते थे। उन्हीं तोतों में एक तोता बहुत शांत था जो बहुत कम बोलता था। एक दिन तोतों का सरदार उस तोते के पास आकर कहने लगा, हम सब सारा दिन बातें करते रहते हैं और तुम हमेशा ही चुप रहते हो। हमारा बोलना ही हम तोतों की पहचान है। तोता यह सब सुनकर भी चुप खड़ा रहा। बाकी सब तोते उसे नकली तोता कहकर चिढ़ाने लगे। ये तो नकली तोता है, असली तोता तो खूब बोलता है। हाँ, ये नकली तोता है। एक दिन सरदार तोते की पत्नी बहुत उदास थी। सरदार तोते ने पत्नी से कहा, भाग्यवान क्या हुआ, तुम क्यों चुप बैठी हो? स्वामी, कल ही मैं ताजी मिर्च लेकर आई थी। सोचा हम ये ताजी मिर्च को पकाकर खाएंगे, लेकिन मिर्चों को कोई चुरा कर ले गया है। सरदार ने सबको इकट्ठा किया और कहा, तुम सब में से कोई एक चोर है जिसने मेरे घर में से ताजी मिर्चें चुराई हैं। मेरी पत्नी ने बताया है कि उस तोते की चोंच लाल रंग की है। तभी एक तोता कहने लगा, सरदार, हम सब की चोंच तो हरी है। यह तो सिर्फ 2 ही तोते हैं जिनकी चोंच लाल है। हाँ, एक तो नकली तोता है और दूसरा बहुत बोलने वाला तोता है। दोनों तोतों को सभी के सामने बुलाया गया। सरदार ने पहले ज्यादा बोलने वाले तोते से कहा, बताओ, क्या तुमने चोरी की है? नहीं सरदार, मैं तो भोजन की तलाश में दूसरे जंगल गया था। पक्का नकली तोते ने ही चोरी की होगी। सरदार ने नकली तोते से पूछा, तुम बताओ, क्या ये सच है, तुमने ही चोरी की है? नहीं सरदार जी, मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। तभी सरदार ने दोनों के घर में तलाशी करने को कहा। ज्यादा बोलने वाले तोते के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से मिर्चों के बीज मिले। सब इकट्ठे हुए। सरदार ने उस तोते को गुस्से में कहा, तुम्हें सजा मिलेगी। एक तो तुमने चोरी की, ऊपर से झूठ भी कहा। तभी नकली तोते ने कहा, सरदार जी, इसे छोड़ दीजिए, इसकी यह पहली गलती है, इसे माफ कर दीजिए। तब सरदार ने कहा, तुम इसकी जान बचा रहे हो, लेकिन इसने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा नाम लिया है। हाँ, लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। आखिर हम सब एक ही तो हैं, सबसे गलती हो जाती है। सरदार के साथ सब नकली तोते से बहुत खुश हुए। सब उसे बहुत प्यार करने लगे और ज्यादा बोलने वाले तोते ने भी उससे माफी मांगी। सब तोते खुशी खुशी एक साथ फिर से मजे के साथ रहने लगे। ईमानदार लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी थी जो बहुत ईमानदार थी, लेकिन वह बड़ी उदास रहती। कोई जानवर मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करता? सब मुझे चालाक कहते हैं। मैं ऐसी तो नहीं हूँ। मैं सबको यकीन कैसे दिलाऊं? लोमड़ी जंगल में टहलने लगी। तभी उसने 2 मुर्गियों को खेलते हुए देखा। मुर्गियाँ, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकती हूँ? नहीं, हमें नहीं खेलना। क्या पता तुम इस बहाने हमें खा जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे बस खेलना है। नहीं, हम जा रहे हैं। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हमें अपनी जान को खतरे में थोड़ी डालना है। दोनों मुर्गियाँ वहाँ से चली गयी। लोमड़ी फिर से उदास हुई और अपनी गुफा में चली गई। थोड़े समय बाद वहाँ पर भालू का बच्चा खेलते खेलते आया। उसने लोमड़ी को देखा। ये लोमड़ी कितनी मासूम है, अकेले अंदर बैठी हुई है। मेरा मन कर रहा है इसके साथ क्यों ना मैं खेलूं। भालू के बच्चे की बात लोमड़ी ने सुन ली और यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। लोमड़ी गुफा से बाहर आई और कहने लगी, भालू जी, क्या आप मुझसे नहीं डर रहे? नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। आखिर तुम भी तो हमारी तरह जानवर हो। आप ऐसा क्यों कह रही हो लोमड़ी जी? नहीं, यहाँ सब मुझसे डरते हैं, मुझे चालाक कहते हैं, तो मुझे लगा तुम भी मुझसे डर जाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता।
मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। दोनों बड़े मजे से खेलने लगे। मैं ऐसे ही सबके बारे में गलत सोचती थी। सभी एक जैसे नहीं होते। लोमड़ी बहुत खुश हो गई और भालू के साथ खेलने लगी। उनको एक साथ खेलता देख मुर्गियाँ भी वहाँ आ गईं और साथ साथ खेलने लगी। सेब का पेड़। जंगल में एक सेब का बड़ा सा वृक्ष था। उस वृक्ष के पास भालू, खरगोश और गिलहरी एक साथ रहते थे। उस पेड़ पर हर साल बहुत अच्छे रसदार सेब लगते थे। सब उस पेड़ के फलों का स्वाद मजे से लेते। हर साल उन फलों को खाते। एक दिन सब खेल रहे थे तो खरगोश ने अपने दोस्त से कहा, ये पेड़ कितना पुराना है। हम हर साल इस पेड़ के सेब खाते हैं। हमें इसका ध्यान रखना होगा। देखो अब जल्द ही सेब आने वाले हैं। हाँ दोस्त, सेब जल्दी ही पक जाएंगे। अब हमें इसका ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में पास के गांव से लोग आकर हमारे सेब इकट्ठा कर कर ले जाते हैं और हमें भूखा रहना पड़ता है। हाँ दोस्त, ये पेड़ हमारी जिम्मेदारी है। इस बार हम किसी को भी इसके फल खाने नहीं देंगे। बस हम और हमारे जंगल के दोस्त ही इसका मजा लेंगे। आज से हमें और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इसका ध्यान रखना होगा। कुछ ही दिनों में सेब लाल हो गए और पूरी तरह से पक गए। पास ही गांव का एक लड़का रामू जंगल से गुजरा। अरे वाह, इतना बड़ा रसीले सेबों का पेड़। इन सेबों को बाजार में बेचूंगा, मजा आएगा। आज रात को यहाँ आकर सारे सेब तोड़ लेता हूँ। भालू ने रामू की सारी बात सुन ली। आज याद रखना होगा, हमें नहीं सोना। पास के गांव से एक शिकारी यहाँ आकर हमारे सारे सेब ले जाना चाहता है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ख्याल रहे, उसके आते ही उसे भगाना है। ठीक है दोस्त, ऐसा ही होगा। गिलहरी और भालू वहीं पेड़ के पीछे छिपकर उसका इंतजार करने लगे और खरगोश से कहा, जाओ, जाकर देखो वो आ तो नहीं रहा। जल्दी खबर देना। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। खरगोश बड़ी तेजी के साथ गांव की तरफ गया और उसने जैसे ही रामू को पेड़ की तरफ आते देखा, भालू और गिलहरी को ये बात बता दी। वो यहीं आ रहा है, जल्दी कुछ करो। जैसे ही रामू पेड़ पर चढ़ने लगा, भालू उसके साथ पेड़ पर चढ़ गया। इतना बड़ा विशाल भालू देखकर रामू जोर से चिल्लाया और पेड़ से गिरा। भालू, भागो भागो भागो। बिना सेब उठाए बेचारा रामू दुम दमाकर वहाँ से भाग गया। हमने शिकारी को भगा दिया और अपने पेड़ को बचा लिया। हाँ, इस बार हम किसी को अपने सेब खाने नहीं देंगे। मूर्ख शेर और लोमड़ी। एक जंगल में शेर रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। तभी वहाँ से भालू गुजरा और शेर के पास जाकर कहने लगा, जाओ शेर, अपना मुंह धोकर आओ। तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। भालू वहाँ से चला गया। तभी शेर ने अपनी गुफा में लोमड़ी, भेड़, खरगोश को बुलाया। सभी जानवर गुफा के पास इकट्ठे हुए। शेर ने पहले भेड़ से पूछा, भेड़ बताओ, मेरे मुंह से क्या बदबू आ रही है? नहीं महाराज, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। शेर को गुस्सा आया और उसने भेड़ को मार डाला। खरगोश बेचारा यह देखकर बहुत डर गया। तब उसकी बारी आई। खरगोश, तुम बताओ, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं 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 शेर जी, कोई बदबू नहीं आ रही। आपके मुंह से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झूठ मत बोलो, अभी बताता हूँ। शेर ने खरगोश को भी मार डाला क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। लोमड़ी ने दोनों को ऐसा करते हुए देखा। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। लोमड़ी, तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम बताओ, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? महाराज, पिछले कुछ दिनों से मुझे ठंड लगी रही है।
जिस वजह से मेरी सूंघने की शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मेरे सवालों का जवाब देना। लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। बुद्धिमान अपना विचार बदल देते हैं, मूर्ख कभी नहीं बदल पाते। पढ़ाकू उल्लू। जंगल में एक मंदिर के पास एक उल्लू रहता था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अच्छी मंदिर से किताबें उठाता और उन्हें पढ़ता। असल में वो किताबें पढ़ता नहीं था, केवल किताबें पढ़ने का दिखावा करता था और जंगल के सभी लोगों को डराता था। मुझे बहुत ज्ञान है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। सच? ऐसा है क्या? कोयल को छोड़कर बाकी सभी जंगल के जानवर उल्लू से बहुत घबराते थे और अपनी परेशानियां लेकर उल्लू के पास जाते थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। उल्लू को दिन प्रतिदिन अपने ऊपर घमंड होता जा रहा था। एक दिन उल्लू मंदिर के बाहर एक पेड़ पर बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। तभी वहाँ कोयल आई। मैं इस पेड़ पर बैठ जाती हूँ, लेकिन इस पेड़ पर तो उल्लू भी है। कोई बात नहीं, बैठ ही जाती हूँ। कोयल जोर जोर से गाना गाने लगी। उल्लू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उल्लू ने आँख खोली और कहा, ये कैसा गाना गा रही हो? अपना गाना बंद करो। उल्लू जी, आप कहीं और चले जाओ, मैं तो यहीं बैठकर गाना गाऊंगी। उल्लू को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम देखती नहीं? मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तुम्हारा गंदा सा गाना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्ख उल्लू, आप मुझे नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ किताबें पढ़कर तो समझदार बनते हैं, मगर तुम बहुत घमंडी हो। उल्लू को और गुस्सा आया। तुमने मुझे मूर्ख कहा? तुम नहीं जानती मैं पक्षियों में सबसे बुद्धिमान हूँ और तुम मेरे साथ बहस कर रही हो। तुमने मेरे गाने का मजाक उड़ाया। केवल बुद्धिमान ही जानता है कितना मधुर गाना गाती हूँ। सिर्फ बुद्धिमान होने का नाटक करते हो, तुम बुद्धिमान हो नहीं। उल्लू को इतना गुस्सा आया कि उसने कोयल पर झपट्टा मारा, लेकिन कोयल बहुत समझदार थी। वह खुद पर मार खाने से पहले ही उड़ गई। अच्छे व्यवहार का पता किताबों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से चलता है।